मेम साहब, रामू ये तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने अपने हाथ किसे उठाया है? इतना भोला मत बनिए साहब। अरे अभी तो एक चाटा मारा इनको, देखो। इसका दिमाग चल गया है क्या? क्या हो क्या गया तुझे? पगला गया, बौखला गया, इस तरह से हाथ उठा रहा है अपने मालिकों पे, क्या हुआ है? सर पे चढ़ा रखा है, ये बात है। तो मैंने कितनी बार बोला है, नौकरों को ना नौकरों की तरह रखना चाहिए, लेकिन तुमने तो भाई बना रखा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो पास में बिठा के पूछते हो क्या है क्या नहीं, पैसों की मदद कर देते हो। अब देख लो कितना सर पे चढ़ गया। तुम्हारी बीवी पे हाथ उठाया, तुम पे हाथ उठाया आज इसने, और चढ़ाओ सर पे। ऐसे इज्जत मिलती है नौकरों से फिर। चेतना, शांत हो जाओ। रामू ने अगर हम दोनों पर हाथ उठाया तो कोई वजह होगी, वरना आज तक कभी इसने ऐसी बदतमीजी नहीं करी है, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी है। हाथ उठाना बहुत बड़ी चीज है, कोई तो ऐसी वजह होगी जो उसने हाथ उठाया। रामू, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो तूने अपने मालिकों पर इस तरह से हाथ उठा दिया? बस कीजिए साहब, ये भोले बनने का नाटक मत कीजिए मेरे सामने। आपको नहीं पता ये आपकी सती सावित्री बीवी ने क्या किया मेरे साथ? हैं? नहीं जानते आप कुछ भी? क्या बोलना चाहता है तू? किस बारे में बात कर रहा है? और ऐसी कौन सी बात होगी जो तूने अपने मालिकों पर इस तरह से हाथ उठा दिया? क्या वजह है? और तुम इससे अभी भी पूछे जा रहे हो कि क्या हुआ है? तुम्हारी बीवी पे हाथ उठाया है। अरे इतना भी शांत नहीं होना होता है जीवन में कि कोई भी 2 कौड़ी का आदमी उठ के आए और तुम पे हाथ उठा दे तुम्हारे ही घर पे, और तुम कुछ ना बोलो। अभी भी उससे पूछे जा रहे हो कि क्या हो गया, क्या बात हो गई। पुलिस को बुलाओ, उसको डंडे पड़ेंगे ना तब अक्कल आएगी इसे। अरे मुझे कुछ नहीं पता है क्या हुआ है। तूने आकर हम दोनों को थप्पड़ मारा और उसके ऊपर से तू इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने क्या कर दिया, क्या हुआ है, क्या बात नहीं पता है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि तू किस बारे में क्या बात कर रहा है। ढंग से बता कि तूने हमें थप्पड़ क्यों मारा है। अब आपकी बीवी के पास आया था मैं मदद मांगने। मेम साहब, गांव से रमेश चाचा का फोन आया, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, 20,000 रुपए की जरूरत है मैडम, दे दीजिए और 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए। मैं आते ही लौटा दूंगा। पागल है क्या तू? अपनी मालकिन से आगे सीधा 20,000 मांग रहा है और 1 महीने की छुट्टी। तुझे क्या लग रहा है दे दूंगी मैं? तूने मुझे पागल समझ रखा है? ये तुम नौकरों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। उसका तुम्हारा नाटक ही है, कभी ये बीमार है कभी वो बीमार है, इसलिए पैसे चाहिए उसलिए पैसे चाहिए। तुम लोग नौकरी ढूंढते किस लिए हो? इसलिए कि तुमको तनख्वाह मिले या इसलिए तुम हमसे पैसे ऐड सको? सब बात को समझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं कभी ऐसे बहाने नहीं मारता हूँ। बस ये ना नौटंकी मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। ये इमोशनल ड्रामा बहुत अच्छे से पता है मुझे। हर दूसरा नौकर यही करता है, उसकी या तो मम्मी बीमार हो जाती है या तो बाप बीमार हो जाता है, यही तो चलता है तुम लोगों का। लेकिन मैं ना तेरी बात में आने नहीं वाली। मेहनत से कमाते हैं हम पैसे, तेरे को तनख्वाह मिलती है ना उतना बहुत है, उससे 1 रुपया भी तेरे को ज्यादा नहीं देने वाले हम, समझ आई है? और छुट्टी की तो सोचियो भी मत। एक दिन की भी अगर छुट्टी नहीं ना, मेरे घर से काम से निकाल दूंगी मैं। साहब, मेरी माँ मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, मुझे उससे क्या? मेरी माँ है क्या? बस कीजिए मेम साहब, हद में रहिए अपनी। माँ के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे हम, समझिए? आप चुप रहिए एकदम, पैसे नहीं देने मत दीजिए। माँ से बहुत प्यार करते हैं और कुछ नहीं सुनेंगे उनके खिलाफ, समझिए आप? बॉस ना मुझे रख के बात किया कर, भूल मत। नौकर है तू यहाँ का। ये तो बदतमीजी करी ना तूने। तेरी आधी सैलरी भी काटूंगी मैं, नहीं दूंगी। और यहीं पे काम करेगा, कहीं नहीं जाने वाला तू। अगर एक दिन भी तू इधर से उधर दिखा ना मुझे, यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगी। पकड़ इसे, धो के रख दियो। 20,000 रुपए मांगे थे साहब। क्या इस घर में मेरी 20,000 की औकात भी नहीं है क्या साहब? आपकी बीवी ने मुझे 20,000 देने से मना कर दिया। मुझे नौकरी पे तो साहब जैसे जानवरों को रखते ना वैसे रखा हुआ है। छुट्टी तक नहीं दी इन्होंने मुझे। मैं कहीं और से 20,000 का इंतजाम कर लेता, लेकिन इस औरत ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। अरे बेवकूफ आदमी, तुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे तो मांग लेता मुझसे। अगर तेरी मेम साहब ने नहीं दिए तो मैं दे देता। इसका मतलब है कि तू उस तरह से आके हाथ उठा देगा हम पे, हैं? अरे कुछ पैसों के लिए कोई नौकर अपने मालिकों के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकता है? कुछ पैसे, अब उन कुछ पैसों की वजह से ना आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। अगर ये 20,000 रुपए दे देती ना और मैं अपनी माँ का इलाज करवा लेता अच्छे से, तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती साहब। इस औरत की वजह से अनाथ हो गया हूं मैं। बस अपना भी बचा ही नहीं है साहब। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई है साहब, बहुत दूर चली गई है साहब। मैं चाहकर भी वापस नहीं ला सकता उसको। देख रामू, तू खामा का बात हम पे डाल रहा है। अगर तेरी माँ की जान चली गई तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम पैसे नहीं दे पाए तो ठीक है, वो हमारी गलती है, लेकिन तू पैसे कहीं और से अरेंज कर लेता। माँ तेरी थी, तेरा फर्ज था उन्हें बचाना। तू ये बात हम पे कैसे डाल सकता है? साहब, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर आप पे कोई आपत्ति आएगी तो किसके पास जाएंगे आप? अपने मालिक के पास ही जाएंगे ना। तो मैं भी आप लोगों से मदद मांगने आया था। अगर वो 20,000 रुपए मुझे मिल जाते ना साहब,
मैं पूरा महीना रोटी नहीं खाता साहब, आपके पैसे लौटा देता, लेकिन आपकी बीवी ने मेरी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया। कर आपके लिए क्या है साहब 20,000 रुपए? मैंने देखा है आप लोग ऐसे बाहर जाते हैं ना, वो रेस्टोरेंट वगैरह का बिल आ जाता है आपका इतना तो, लेकिन एक नौकर के लिए 20,000 रुपए बहुत बड़ी बात है साहब, उसकी माँ की जान से भी बढ़ के है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया? ये हो गया साहब, अगर आज वो 20,000 रुपए मेरी माँ के इलाज में लग गए होते ना, तो मेरी माँ घर पे होती और मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसानमंद रहता। लेकिन आज आप दोनों से नफरत हो गई है मुझे, नफरत। देखो रामू, ठीक है, मैं गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपनी भी और अपनी पत्नी की भी। इसकी गलती ये है कि इसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, और मेरी गलती ये है कि मुझे चेतना की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इसने मुझे बोला तो था कि रामू पैसे मांग रहा है, लेकिन मुझे लगा कि खामों का सिर चढ़ रहा होगा ज़्यादा, तो मैंने ही चेतना को कहा कि ठीक किया उसने। पर शायद अगर मैं तुमसे आके बात करता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती और तुम्हारी माँ की जान बच जाती। देखो रामू, अब जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने को रेडी हूँ। एक काम करते हैं, तुम्हें कंपनसेट करेंगे। तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें देता हूँ। इसके अलावा तुम कल को शादी करते हो, अपना घर बसाते हो, तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह वो सब हम देख लेंगे। तुम यहाँ पर ईमानदारी से काम करो और चीज़ों को भूलने की कोशिश करो। हम फिलहाल इतना ही कर सकते हैं। बढ़िया है अमीर लोगों का भी, पहले तो गलती कर दो, फिर किसी के भी पैसे मुंह में ठूस कर उसे मना लो। ठीक है साहब, मैं कर देता हूँ आपको माफ। आप मुझे अभी इतना पैसा दे दीजिए कि मेरी माँ वापस आ जाए, बस इतना पैसा दे दो, मैं अभी तुरंत माफ कर दूंगा आपको। जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा साहब। ला सकते हैं? हाँ जी, आप ला सकते हैं मेरी माँ को इस दुनिया में वापस ला सकते हैं क्या आप लोग? लाइए साहब, पैसा लाइए फटाफट, मेरी माँ को वापस लेके आते। चलिए आइए जल्दी आइए। रामू, नहीं ला सकता तेरी माँ वापस। बोल तो रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तू हमें कोई सज़ा देना चाहता है अपनी तरफ से तो तू सज़ा बता दे, या जो तू कहेगा वो कर लेंगे। पैसे तो तुझे दे ही रहा हूँ ना मैं, अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? सजा? क्या सजा दे सकता हूँ मैं आपको क्या सजा? हाँ देखो, मार तो सकता नहीं हूँ, आप लोगों की तरह तो नहीं हूँ, इंसानियत है मुझ में। मैं पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ आपकी, है ना? अभी आपके घर के बाद लेडी कांस्टेबल आएगी, ऐसे हथकड़ी बांधेगी आपकी बीवी के हाथों में और लेके जाएगी यहाँ से। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं साहब, वहाँ पैसा भर देंगे आप, बीवी छूट जाएगी आपकी। मेरी माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी साहब? भीम साहब, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल सकती है क्या? हाँ, कभी नहीं मिल सकती। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जीवन में चाहे जितना पैसा कमा ले, लेकिन आप दोनों के सर पे एक खून है साहब, मेरी माँ का। एक बेटे के सर से माँ का हाथ उठाया आप लोगों ने, खास करके आपने। जिंदगी भर पछताएंगे आप दोनों, याद रखिएगा मेरी बात को। मैं गरीब की बद्दुआ है आप दोनों की। रामू, मत बोल ऐसे। देख, गलती मान रहे अपनी, और आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। चेतना, माफी मांगो, तुम भी मांगो माफी। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। नौकर बहाने करते रहते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। मेरी किटी पार्टी में एक लेडी है, उनके साथ ऐसे ही हुआ। नौकर यही बहाना मार के गया और पैसे लूट के चला गया। मुझे लगा कि ये भी वैसे ही करेगा। अगर मुझे सच में पता होता ना कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती। 20,000 बड़ी बात थोड़ी है, मैं दे देती। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। बोला था मालकिन, पिछले 6 सालों में आज तक कोई बहाना नहीं मारे हैं आपको, 1 रुपया एडवांस नहीं मांगे हैं। सारे त्योहार आप लोगों के साथ बनाए हैं परिवार की तरह समझ के। फिर भी मालकिन, आपको पता है ये सब जो आप अभी कह रही हैं ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाना है, लेकिन इससे बच नहीं पाएंगे आप। जो सच है वो सच है। हर एक बात मेरे कान खोल के सुन लीजिए आप। ये जो आप लोगों ने किया है ना, इसके बाद इस घर में तो काम नहीं कर सकता। बार बार आप दोनों का चेहरा देख के ना मुझे मेरी माँ याद आएगी, और एक मामूली सा इंसान हत्यारा बन जाएगा। ये सब देख के मेरी माँ बिल्कुल खुश नहीं होगी साहब। लेकिन हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, कोई और आपके पास काम करने आए ना तो उस गरीब की मजबूरी को समझिएगा, क्योंकि गरीब झूठे नहीं होते, लालची नहीं होते, मजबूरी में ही आते हैं आप लोगों के पास। और हाँ, जिंदगी भर खुश नहीं रहेंगे आप लोग, देखिएगा। कभी खुश नहीं रहेंगे आप लोग, कभी खुश नहीं रहेंगे। देखिए बद्दुआ है मेरी। रामू, चेतना, आज तुम्हारी वजह से एक नौकर की बद्दुआ मुझे भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी पत्नी ने गलत किया है तो उसका जिम्मेदार तो मैं भी हो गया। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता थोड़ी था।
चेतना, गलती मुझसे हो गई जो मैंने तुम्हारी जैसी लड़की से शादी कर ली, जिसके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि अपने काम करने वालों का कैसे ख्याल रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। अगर तुमने उसी टाइम पे सही स्टेप उठा लिया होता है, मुझे सही बात बताई होती ना कि रामू पैसे क्यों मांगने आया था, तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता। अब देखो, उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये है चेतना कि हमने गरीब की बद्दुआ ली है और हम जिंदगी भर कभी खुश नहीं रह पाएंगे और हमें हमारे कर्मों का फल एक दिन मिलेगा। फिर मत पूछना कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी। विभोर,